तैयारी सूरज भान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए, तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरज भान का ही खेला है। तब 30 गाड़ी हम आगू बढ़ गए, 10 गाड़ी बड़ा पाछू रह गया, उसको कुल मारना चूरना शुरू कर दिया। बहुत हुआ, हम लोग 40 गाड़ी आगू थे। कौन क्या इसके न्याय सही ढंग से हो, इस पर इंक्वायरी सही ढंग से हो, किसी को जवाब देने से नहीं। जहाँ हजारों लोग होते हैं उनसे इस चीज का सवाल किया जाए, इसको सही दिशा की। Diwali delight at Kalyan Jewelers. Up to 50% off on making charges. Conditions apply. बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण 6 तारीख और दूसरा चरण 11 तारीख को होगा। लेकिन इस चुनाव से पहले अब गोलियों की बौछार सुनने को मिल रही है, गोलियों की आवाज धाएं धाएं सुनने को मिल रही है बिहार विधानसभा चुनाव से पहले। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर में चुनाव आयोग कर क्या रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार और एक बार फिर से आपको बता दें, मोकामा विधानसभा क्षेत्र जो है वो चर्चा में है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि छोटे सरकार यानी कि अनंत सिंह और बाहुबली नेता सूरजभान सिंह एक बार फिर से आमने सामने हैं। तो बाहुबलियों के गढ़ मोकामा में गुरुवार को एक शख्स की हत्या होने की खबर है। जी हां, सूत्र बता रहे हैं कि एक शख्स की हत्या हो गई। वो शख्स बताया जा रहा है कि आरजेडी के नेता थे। मृतक की पहचान दुलारचंद यादव के रूप में हुई है। दुलारचंद यादव को जनसुराज पार्टी के नेता पीयूष प्रियदर्शी के समर्थक के रूप में माना जाता है। घटना के बाद पीयूष ने कथित आरोप लगाया है कि दुलारचंद यादव की चुनावी रंजिश में हत्या की गई। बताया जा रहा है कि यह हमला चुनावी विवाद को लेकर हुआ। अब जरा बताइए कि इतने बड़े विधानसभा चुनाव में एक हत्या हो जा रही है और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी। मोकामा विधानसभा सीट इस बार राज्य की सबसे चर्चित सीटों में से एक मानी जा रही है। यहां से जेडीयू ने बाहुबली नेता अनंत सिंह को उम्मीदवार बनाया है, जबकि दूसरी ओर राजद से पूर्व सांसद सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी मैदान में। दोनों परिवारों का राजनीतिक वर्चस्व लंबे समय से इस क्षेत्र में रहा है और हमेशा अनंत सिंह और सूरजभान एक दूसरे के आमने सामने टिके रहते हैं, एक दूसरे को टक्कर देते रहते हैं। सूत्रों का कहना है कि मोकामा टाल के इलाके में यह घटना हुई। खुशहाल चौक और बसावन चक के आसपास इस घटना के होने की खबर है। हालांकि इसे लेकर पुलिस की ओर से अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। वहीं घटना के बाद जनसुराज उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी ने इसे चुनावी रंजिश में हुआ हमला बताया है। चुनाव के अंतिम चरण में पहुंचते ही चुनावी रंजिश में हुई इस घटना से इलाके में तनाव बढ़ गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू तो कर दी है और कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मोकामा में इस बार मुकाबला बेहद कांटे का है और स्थिति हर दिन अधिक तपती जा रही है। लेकिन इस बीच अनंत सिंह का बयान आ गया, जो आप उनके बयान को अब सुन पाएंगे। तो सुनिए उनके बयान। हम लोग टाल में वोट मांग रहे थे, रास्ता में देखे कि 100 गाड़ी खड़ा है, तो उसके बाद हम मुझे कोई वोट मांग रहा है, तो हम लोग आए। तो उसके बाद मुर्दाबाद करने लगे। तभी हम कहे कुछ नहीं कोई बोलो, तो 30 गाड़ी हम आगू बढ़ गए, 10 गाड़ी बड़ा पाछू रह गया, उसको कुल मारना चूरना शुरू कर दिया। बहुत हुआ, हम लोग 40 गाड़ी आगू थे। अब पंजा को लंगड़ी में पहन लेता, रेलवे में कुल रोड़ा रख लेता, एकदम खून तैयारी। सूरज भान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए, तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरज भान का ही खेला है। दुलारचंद के पट्टा में रख लेता, दिन भर गाड़ी दबाना, दिन भर कथी करना। दुलारचंद भी जमात में सबसे पहले दुलारचंद ने हाथ छोड़ा है पर। घटना क्या हुआ? तो आप उस घटना के पहले आप निकल गए थे? हमें 40 गाड़ी से आगू थे और 10 गाड़ी पर पाछू थे। तो जब बुझ गया कि काम भर निकल गया, कम बचा तो चूड़े लगा गरिया 10 के चूड़ दिया। तो आपका भी समर्थक का वाहन क्षतिग्रस्त हुआ? इसमें तो था कुछ, हमारे ब्लॉक तो होबे किया। जो पाछू नहीं बता रहे हैं, 10 को छोड़ दिया, लोग इतना छोड़ दिया कि उन्हीं बिगड़ रह गया। तो देखिए, अनंत सिंह ने साफ आरोप लगाया है कि उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो उनको फंसाने के पीछे की जो कहानी है वो समझिए। देखिए, अभी अनंत सिंह हाल ही में जेल से छूट कर आए थे। एक दूसरे मामले में उन्हें बेल पर रिहा कर दिया गया। बेल पर वो बाहर है, चुनाव लड़ रहे हैं, मुकदमा चल रहा है। लेकिन अब सूरजभान सिंह, जो जैसा बता रहे हैं, सूरजभान सिंह एक रणनीति के तहत उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं।
जो हत्या हुई है राजद नेता की, उसके पीछे सूरजभान सिंह का हाथ बताया जा रहा है। हालांकि जो पीड़ित परिवार है वो आरोप लगा रहे हैं कि ये सारा काम, ये सारा खेल अनंत सिंह का है। अब देखना यह होगा कि अनंत सिंह को लेकर चुनावी रंजिश कहां तक जाती है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि अगर आरोप सत्य होते हैं और आरोप अगर सत्य पाए जाते हैं तो फिर से कहीं अनंत सिंह को जेल ना जाना पड़े, और अगर वो जेल जाते हैं तो कहीं उनकी सदस्यता ना रद्द हो जाए। और यही वजह है कि अनंत सिंह ये कह रहे हैं कि सूरजभान सिंह उनको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अनंत सिंह ने भी एक चीज बोली कि वो देखिए कि वो जब उनसे पूछा, लोगों ने, पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि आप कहां थे, उन्होंने कहा कि हम 30 गाड़ी से आगे थे, 10 गो गाड़ी हमारा पीछे था, तो 40 गाड़ी का काफिला। तो 40 गाड़ी का काफिला से अगर अनंत सिंह चल रहे हैं तो आचार संहिता की अवहेलना तो नहीं हो रही है। ये भी तय करना होगा आज चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग को ये भी देखना होगा तो कहीं अनंत सिंह और ना फंसते चले जाएं। तो देखिए, कहानी मोटी मोटी यही है कि अनंत सिंह पूरी तरह से घिरे हुए हैं। अब ये जो घटना हुई है, राजद के जो उम्मीदवार की जो हत्या हुई है, राजद के नेता की जो हत्या हुई है, वो भी तब जब वो जनसुराज के प्रत्याशी के रैली में थे, वहां पे शामिल थे, और वो आप परोक्ष या अपरोक्ष तौर पे उनको समर्थन दे रहे थे, और ऐसे में उनकी हत्या हो जाना, वो भी बिहार विधानसभा चुनाव के बीच में, क्योंकि 6 तारीख और 11 तारीख को चुनाव होने हैं। तो पहला जो मतदान होगा उससे पहले जो चुनावी जो सभाएं चल रही हैं, चुनाव प्रचार जो है, वो सारा प्रचार 4 तारीख को थम जाएगा। लेकिन इस बीच ये घटना ने, इस हत्या ने बहुत बड़ी एक बहस छेड़ दी है कि क्या बिहार में फिर से लॉ एंड ऑर्डर की कमी है, या बिहार चुनाव में जिस तरह की चीजें पहले जंगल राज के समय में जैसे भाजपा या एनडीए गठबंधन के नेता कहते आ रहे थे, आज उन्हीं के राज्य में, उन्हीं के नेता के बीच अगर ये घटना हो रही है तो जनता को अब ये तय करना होगा कि आखिर में जंगल राज किसे कहते हैं। आप इस खबर पर अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट में जरूर बताएं और बने रहें BMW न्यूज बिहार की तमाम खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।